नमस्ते लियो, सिंह राशि वेलकम बैक। कैसे हो लियो आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। ये रीडिंग मेरी वीकली है, जनरल है। 3 से 9 की एक एनर्जीज चेक करूंगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे पहले की ही तरह। तो इस बार भी लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते हैं, थैंक यू, आगे भी करते रहिए। एंड देखो, मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। देखो, स्टिल कहूँगी एक जनरल है तो खुले दिमाग से देखिएगा। फुल्ली रिलेट सब हर किसी के साथ में नहीं हो सकती है। एंड अपनी रीडिंग कराने के लिए टेक्स्ट करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक गॉड से। हनुमान जी कहते हैं भाई, इनकी अगर कृपा हो ना तो आपकी, अगर कुछ लोग ना कहते हैं कभी रिलेशनशिप तो अच्छा है लेकिन ना फिजिकली बहुत ही कमज़ोर हो, हेल्थ इशू से गुजर रहे हो एंड हेल्थ रिकवर नहीं कर रहा है, अगर कुछ ऐसा जीवन में चल रहा है तो कहूँगी फिजिकली स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं तो इनकी आप ज़रूर हनुमान चालीसा पढ़े। अगर आप हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हो तो ज़रूर हनुमान चालीसा पढ़ें ताकि इनकी कृपा आप पे ज़्यादा बनी रहे। चलिए देखती हूँ अब क्या है। अब डेक में आपकी एनर्जीज क्या है, पहले कपल्स के रूप में आपकी फीलिंग्स पर्सन के लिए, ठीक है। एज अ कपल में आपकी फीलिंग्स, लियो की फीलिंग्स पर्सन के लिए कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। लियो की फीलिंग्स कैसी रहेगी, लियो की फीलिंग्स पर्सन के लिए, लियो की फीलिंग्स पर्सन के लिए कैसी रहेगी, लियो की फीलिंग्स पर्सन के लिए कैसी रहेगी। देखो, अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो आप मुझे थोड़े से सिचुएशंस में ना बहुत ज़्यादा दिख रहे हो कि कई चीज़ों को कंट्रोल करना चाहोगे, सिचुएशन से निकलते। करियर ओरिएंटेड एक्सपेक्टेशंस टू मच रखते हुए दिख रहे हो, नेक्स्ट प्लानिंग्स टू मच करते हुए दिख रहे हो। नेक्स्ट प्लानिंग इन लव की भी कुछ लोग हो सकती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा कुछ चीज़ों को छोड़ना, या कहूँगी कुछ चीज़ें अगर एडिक्शन है तो कहूँगी उसे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, या छोड़ने की भी चाहत आपकी हो सकती है कि मैं ये करूँ तो शायद मेरा रिलेशनशिप बेटर हो जाए, या पर्सन कुछ चीज़ें आपकी नेचर वाइज पसंद नहीं करते हैं तो उसको छोड़ना ज़रूर चाहोगे आप ताकि वो आपसे जुड़े रहें। तो नेक्स्ट लेवल इन रोमांस में कह सकती हूँ कि आपकी चाहत हो सकती है कि करने की या रिलेशनशिप को बचाने की। बट आप इमोशंस कम दिखा रहे हो पर्सन को, कि मतलब जताना नहीं है इमोशंस की, जो आप करेक्ट कर रहे हो क्योंकि वो सामने वाले को फील नहीं होने दोगे। बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी एटीट्यूड मुझे हाई दिख रही है आपकी। एंड या अगर कहूँगी आप अपने पर्सन से यंगर देन है तो कहूँगी एक्सपेक्टेशंस टू मच रखोगे कि वो उपहार दे, ये करे वो करे, या वो मेरे लिए अवेलेबल रहे, बट खुद कुछ करते हुए कम दिख रहे हो। तभी कहूँगी कंट्रोल, चाह जरूर होगी, खुद का कंट्रोल भी दिख रहा है आपका कि एंड भी कर रहे हो, कंट्रोल भी कर रहे हो, कुछ अच्छा भी कर रहे हो, लेकिन उस तरह से पर्सन को जाहिर नहीं होने दोगे, रियलाइज नहीं होने दोगे कि आप क्या कर रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की क्या रहेगी फीलिंग्स आपके तरफ में, रिश्ते में आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स। देखो, आपके पर्सन की अगर फीलिंग्स कम हो, अगर ये दो दो पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं तो आपको भी बैलेंस करना चाहेंगे, उनके साथ में रहना चाहेंगे। बट अगर जिनका ऐसा नहीं है तो कहूँगी ये फ्रेंडली अपने आप में बहुत ज़्यादा इंगेज रहेंगे, मतलब फ्रेंड सर्किल में इंगेज रखेंगे। रिलेशनशिप के वाइज कहूँगी थोड़े से मुझे फेक दिख रहे हैं एंड थोड़े से डिसअपॉइंट भी दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों आप थोड़े से, बिकॉज सेल्फ एनर्जी में दिखा ना कि भाई आप चीज़ों को, या कुछ अगर बुराई आप में है भी तो आप कंट्रोल करोगे लेकिन उन्हें जाहिर नहीं करोगे ना, तो कहूँगी यहाँ पे ये पर्सन थोड़े से डिसअपॉइंट में कि क्या चल रहा है। आप कई चीज़ों को हिडन रखोगे तो इनकी फीलिंग्स को हाई करोगे आप, बट ये भी कहीं ना कहीं थोड़े से मनी माइंडेड दिख रहे हैं, या लॉजिकल दिख रहे हैं, या कहूँगी अपने आप को फ्रेंडली इंगेज करते हुए दिख रहे हैं। तो फीलिंग्स रहते हुए भी दोनों एक्सप्रेसिव मुझे कम दिख रहे हो एंड अपनी अपनी चीज़ों को कहते हैं ना कि हाइड करते हुए दिख रहे हो, कि आप में जो चीज़ें हैं वो नहीं बोलना है, उनको जो फील हो रहा है वो नहीं बोलना है, बट बोलना क्या एग्जैक्टली है जिससे चीज़ें अच्छी हो वो नहीं बोलना है। आई डोंट थिंक सो, मतलब पता नहीं, मुझे ऐसी चीज़ें लग रही है देखकर कार्ड्स में। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं पर्सन। बातें होंगी लेकिन बातों में कहूँगी जो चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहिए वो दोनों में ही कमी दिख रही है मुझे, आप में भी इनमें भी। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है, एक्शंस वाइज क्या है नेक्स्ट एक्शंस। ये तो रही फीलिंग्स की बात, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन,
क्या कुछ लोगों के लिए पर्सन एक्शंस लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कुछ लोगों के लिए एक्शंस पर्सन लेंगे। देखो एक्शंस में अगर कहूँ तो वही चीज़ें थोड़े से अपने मनी माइंडेड ज़्यादा दिख रहे हैं इस वीक में। मनी को अर्न करने की चाह ज़्यादा रहेगी। एक्शंस में कहूँगी आपकी तरफ में अगर आप रूड रहोगे तो ये भी रूड रहेंगे, जैसा करोगे वैसा मिलेगा इनसे आपको। एंड थोड़े से दोनों, अगर आप इमोशनली भी जोड़ना चाहोगे तो भी ये पर्सन कहूँगी अपने वे में रहेंगे या फ्रेंडली ज़्यादा इंगेज रखेंगे। एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, अपने लिए ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ एनर्जीज अपनी विश को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। करियर बिल्डअप में ज़्यादा खुद को इंगेज रखेंगे, या अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो कहूँगी बिजनेस पर्पज से ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फोकस्ड करते हुए दिख रहे हैं बिजनेस में। यस, स्टेबल, ताकि अर्न ज़्यादा कर पाए। मतलब अगर कहूँ तो अर्निंग में ज़्यादा रहेगी। रिलेशनशिप में एक्शंस मुझे कम दिख रहे हैं या इमोशंस भी कम जताते हुए दिख रहे हैं पर्सन। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से हो सकते हैं। बट कैंसर के अगर पर्सन होंगे तो कहूँगी कैंसर वाले इमोशंस बहुत कम दिखाएंगे। ऑल्दो कि कैंसर में बहुत इमोशंस होती हैं, बट कहूँगी ये दिखाएंगे नहीं। अगर पहले काफ़ी था तो कहूँगी इस वीक में काफ़ी कंट्रोल रहेगा इनका। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। ओवरऑल मैं वही कहूँगी काफ़ी अच्छी कार्ड्स आई हैं। इट मीन्स कि रिश्ता है, रिश्ते को रिश्ते ढंग से रखिए, मतलब से मत जोड़िए। सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते में नहीं रहना चाहिए। भावनाओं को जोड़िए, या कहूँगी रिवर्ट में वैसा ही मिलेगा जैसा करोगे। अगर आप इमोशंस कंट्रोल करोगे तो वहाँ से भी दिख रहा है, तो आप इमोशंस को इंक्रीज कीजिए, विक्ट्री लाइए एंड चीज़ों को कूल करने की सोचिए। ठीक है, तो ना तो मुझे कहूँगी यहाँ पे कोई केओस या लड़ाई झगड़े तो नहीं दिख रही है, बट हाँ थोड़ी सी ईगो फैक्टर ज़्यादा हाई दिख रहा है। तो कहूँगी आप भी डाउन करो, तो कहूँगी वहाँ से भी डाउन मिलेगा या वो पर्सन को भी अच्छा लगेगा। तो एज अ गाइडेंस कह सकती हूँ। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, दूसरा कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं। फर्स्ट कहूँ तो फीमेल की एनर्जीज टू मच हाई हैं। ये कहूँगी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाली पर्सन हो सकती हैं, आपसे एल्डर, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी हम उम्र भी हो सकती हैं। अट्रैक्ट करना चाहेंगे, इसकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि शायद आप अट्रैक्ट हो जाओ। एंड वैसे नोन पर्सन है ये, या कहूँगी सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकती हैं, अननोन भी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं, बट ऑलरेडी कहूँगी रिलेशनशिप वाली। दूसरा अगर कहूँ तो पास्ट में कोई अगर कनेक्शन था एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस से, तो कहूँगी वो कम बैक कर सकता है। अगर कोई कहूँगी फॉल्स लव कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई इन्होंने चीट किया है, डम किया है, आपको कमिट नहीं किया है, तो मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि कमिट करने के लिए आ रहे हैं, बट हाँ ये रिलेशनशिप में फिर से कम बैक कर सकते हैं, या फिर से टेक्स्ट मैसेज कहीं से जोड़ने की चाहत हो सकती है। तो पास्ट लवर की कम बैक। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे, अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो ये ऑलरेडी एक रिश्ते में तो हैं, आएगा ज़रूर। ये फ्रेंडली रखना चाहेंगे, ये कोई कमिट नहीं करेंगे। अगर आप इनके साथ में टर्म्स में भी जाते हो तो कहूँगी बातचीत तो ठीक है, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब आप कमिट या इनकी तरफ में टू मच अट्रैक्ट हो जाओगे तो ये पर्सन इमोशंस कम दिखाने लगेंगे। मतलब लॉन्ग टर्म की बात कह रही हूँ, तो यहाँ पे कोई बात बनती भी नहीं दिख रही है। डेटिंग रहेगी एंड ये चाहेंगे कि रखे बस रिलेशनशिप। दूसरा अगर कहूँ तो यस, पास्ट लवर नेक्स्ट रोमांसिस लव लेके आ रहे हैं। ये पैशनेट लव, या ऐसा दिखा जो झूठा दिखावा करेंगे शायद कि एरीज, लियो, अगर दोनों में ही कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले ही पर्सन हैं, जो कि कई लोगों के लिए हो सकते हैं। जुड़ेंगे, पास्ट से कम बैक करेंगे एंड कनेक्ट करके कहते हैं ना कि फिर से फॉल्स वाली चीज़ें अट्रैक्ट करने की। तो आई डोंट थिंक सो आपको इनके साथ में जाना चाहिए। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है।
देखो, ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो आपकी इमोशंस अभी फ़िलहाल बहुत कंट्रोल है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, या अगर किसी से अट्रैक्टेड हैं तो आप एक टेक लेने की सोच सकते हैं, या कोई अगर रिश्ता आता है तो आप नाप तोल के कहते हैं ना कि तब आप, ये नहीं कि कोई भी किसी को भी पसंद कर ले। वो कहते हैं कि इमोशंस कंट्रोल है आपका। तो आई थिंक न्यू कुछ शुरुआत तो चाहते ज़रूर हो कि जीवन में हो या रिलेशनशिप बने, बट कोई अच्छा घर परिवार से रिश्ता आए। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो तो अच्छा घर परिवार की आस है, या अगर कहूँगी अगर खुद से अप्रोच करना चाहते हो तो कहूँगी एक टेक ज़रूर लेना चाहते हैं, ये मन ज़रूर कह सकती हूँ मैं। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड कहूँगी मेरी सेकंड डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।